बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आइए मुझे आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हाजिर हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किया था, उससे प्रीवियस में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को किया था। फिर मैंने आपसे कहा था इन दोनों का डिफरेंस आपने देख लेना, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कुछ बच्चे इस तरह वीक वगैरह होते हैं, वो डिफरेंस को इस तरह नहीं फाइंड कर सकते, तो मैं खुद आपके सामने डिफरेंस को पेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट वाला लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट वाला भी, और थोड़ा कंसेप्ट आपको एडिशनल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे इन पॉइंटों को याद रखना है। अच्छा देखें, अपने टॉप पे मैंने लिख लिया पॉइंट टू रिमेंबर, तो इन पॉइंटों को आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट है अ फिजिकल क्वांटिटी हुज ओबे ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, मतलब पैरेललोग्राम लॉ जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है या हेड टू टेल रूल को ओबे करे, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करना लाजमी है। अब करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, करंट हमारे पास क्या उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। ठीक है, अब करंट का चैप्टर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। जब वेक्टर को ऐड किया तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को है। वेक्टर एडिशन का है, अच्छा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट नहीं का, वेक्टर एडिशन बात की है। आगे देखें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है तो क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन तीनों की एग्जाम्पल पीछे आपको दी थी। ठीक है, फिर हमने कहा डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को बे करता है। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। आपको मैंने बताया भी था ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कास थीटा। इसकी डायरेक्शन नहीं होती आपके पास। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये करता है। ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास होता है। अब डॉट प्रोडक्ट किस वक्त मैक्सिमम होता है, जब कास थीटा किसके बराबर हो, कास थीटा की वैल्यू क्या आए, 1 आए, और वो किस वक्त आती है, एंगल क्या हो, 0। तो कास 0 1 के बराबर तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है ए बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मिनिमम किस वक्त होता है, जब कास थीटा क्या हो, 90 डिग्री। ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0। अगर दो स्केलर प्रोडक्ट का नॉन जीरो वेक्टर का 0 है तो इसका मतलब क्या है, देन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया है लेकिन उसका आंसर क्या है, 0। तो इसका मतलब वेक्टर वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है, मतलब उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज, वेक्टर का जब वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लिया जाए तो वो कितना आता है, वो उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्योंकि जब हमने कहा है वेक्टर का एक वेक्टर भी है दूसरा भी है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये मैंने बातें पीछे की हुई हैं। अच्छा मैं तब जल्दी से रिवाइज करता जा रहा हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट, व्हेन टू वेक्टर इज व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, इट हैज़ डायरेक्शन एंड इट फॉलो ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब हमारे पास जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसकी डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को बे करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा एग्जाम्पल है टार्क है और एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। याद रखें, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को बे करता है, लेकिन जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को बे नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मिनिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मिनिमम। इफ दीज ऑफ टू वेक्टर आर नॉन जीरो, हेंस ए क्रॉस बी मिनिमम किस वक्त होता है, जब साइन किसके बराबर हो, 0 या 180 या उन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0। और मैक्सिमम किस वक्त होता है, किस एंगल के ऊपर होता है, 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, उसको उलट बात नहीं हटा रही है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज 0 वेक्टर। वो तो हमने कहा था जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मैक्सिमम आता है, ए का स्क्वायर आ जाता है, लेकिन जब यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है, 0, क्योंकि साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। वहाँ हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बे करता है, ए डॉट बी प्लस सी। तो इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, वो बे करता है। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। समझ आइए इस बात की। अब यहाँ पे एडिशन पॉइंट आपके पास शो किया हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर विच आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई के अंदर ही लाई कर रहे हो, अगर वाई जेड है तो वाई जेड के अंदर लाई कर रहे हो, प्लेन की बात हो रही है। अच्छा, बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, तीन वेक्टर ऐसे तीन वेक्टर कितने कम से कम अनइक्वल वेक्टर हों जो हमारे पास एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो लेकिन इक्वल ना हो, कैन हैव देयर रिजल्टेंट 0। तो ऐसे कितने वेक्टर हैं, 3 वेक्टर जो एक, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेन एक वेक्टर ये लेता हूँ, इसी प्लेन का दूसरा वेक्टर इसके बराबर लेता हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ना। ठीक है, ये तो एक प्लेन के अंदर इक्वल वेक्टर हों तो 2 हैं, 2 होंगे तो वो 0 देंगे, लेकिन अगर ये अनइक्वल होते तो कम से कम कितने होने चाहिए, 3। एक इस तरह फॉर एग्जांपल, दूसरा इस तरह और तीसरा इस तरह, आंसर तब 0 देंगे।
अनइक्वल वेक्टर एक प्लेन के अंदर कितने हों तो आंसर 0 आ सकता है। कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम कितने होंगे? 3। और इक्वल वेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए? 2। इसका ऑब्जेक्टिव को याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे लिखा हुआ भी है, इफ़ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल देन रिक्वायर्ड नंबर बिकम 2। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो दो वेक्टर ऐसे हमारे पास दो वेक्टर हो सकते हैं जो ऐड होकर आंसर 0 दें। अगर ए इक्वल नहीं है तो इससे कितने वेक्टर होंगे जो आंसर 0 दें? वो कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर। अब इसमें हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें और मिल गए चैप्टर से देखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखेंगे और साथ में अगर टाइप्स वगैरह को भी कवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला कोई पॉइंट समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।